जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। उबलते दूध का उफान आपकी जिंदगी में ला सकता है तूफान। भूल कर ना करे ये काम, नहीं तो हो जाएंगे कंगाल। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की। सुबह सुबह उठते ही दूध के दर्शन होने ही होने हैं। बेल बज जाती है, सुबह उठो नहीं कि उससे पहले दूध वाला हमारे डोर पर होता है। नहीं भी होता है तो मॉर्निंग वॉक करने जाना है और दूध लेते हुए ही लौट कर आना है। ये प्राय हर घर का, हमारे भारतीय घर का रूटीन है। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि लोग सुबह के समय दूध खरीदते ही खरीदते हैं और सुबह दूध का खरीदना और दूध को देखना दोनों ही बहुत ही लकी माना जाता है। जब दूध आता है तो सुबह सुबह हम दूध को उबालते ही हैं और भारतीय वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में सुबह सुबह दूध उबलता है उस घर में सुख और संपन्नता देखी जाती है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध पर चंद्रमा का अधिपत्य होता है। चंद्रमा स्वामी होता है दूध का और चंद्रमा हमारे मानव जीवन पर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है। हमारा जो भी मन है, पारिवारिक संबंध है, पैसों में जो भी बरकत है, हमारी जो माता से संबंध है, हमारे घर गृहस्थी है, सुख और शांति है, ये सभी का प्रतीक चंद्रमा होता है। अगर हमारे जीवन में चंद्रमा में विकार आ जाए या चंद्रमा बिगड़ जाए तो मानव जीवन में अशांति, मनोविकार, पारिवारिक कलेश, माँ बेटे के बीच में मनमुटाव, माता को कष्ट, प्रॉपर्टी में हानि, मानसिक असंतुलन देखा जाने लगता है। भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार अग्नि पर मंगल का आधिपत्य होता है। मंगल स्वामी होता है अग्नि का और सभी भारतीय घरों में सुबह शाम जब दूध उबलता है, जो कि सदियों पुरानी परंपरा है, हम क्या करते हैं उस समय जब दूध उबालते हैं तो चंद्रमा को मंगल के हवाले कर देते हैं। इसी क्रिया से लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होती है। ये मिलन चंद्रमा और मंगल के बीच होता है। परंतु जब कोई भी ऐसा काम होता है आपके घर में, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, जैसे कि दूध में उफान आना, भूलवश दूध धरती पर गिर जाना, तो उससे चंद्रमा के मलिन होने का यानी गंदा होने का खतरा पैदा होता है। स्पेशली होता है दूध का उबालना। उबाल आते ही दूध का उफान बाहर गिर जाता है। इस कार्य में मंगल की अधिकता हो जाती है, यानी हीट ज्यादा हो जाता है और चंद्रमा जो आपके जीवन में शांति रखती है वो शून्य हो जाता है। तो अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज अशांति होती है, कलेश होता है, तो आप ध्यान रखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपके घर में रोज दूध में उफान आता है और दूध उबलकर बाहर गिर जाता है। इसका बहुत आपको केयर रखना होता है। ना तो दूध को जलाना चाहिए और ना ही उफान करके बाहर गिराना होता है। इससे रिश्तों में उथल पुथल होती है। मंगल के अधिकता होने से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है। रिश्तेदारों से मतभेद होने लगते हैं। पैसों का बात बात पर खर्च आता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में भी ऐसा माना जाता है संधि विच्छेद हो जाता है। बहुत ही दूध का बिखर जाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे जीवन में और अक्सर ऐसा काम होने लगता है तो माना जाता है कि जीवन में कंगाली का वास हो जाता है। अगर आपको भी खाना खाने के बाद अगर जूठे बर्तन छोड़ने की आदत है, दूध उबाल देने की आदत है, तो ये आदत आपको सुधारनी होगी, क्योंकि ये आदतें आपको आर्थिक तंगी जैसी परेशानियां दे सकती है। इसलिए इनको बदल देने में बहुत ही फायदा होता है। अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि रात में खाना खाते हैं और जूठे बर्तन सुबह साफ करने के लिए रसोई में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में धन की समस्या आती है। अगर आप रात में बर्तन साफ नहीं कर सकते हैं और सुबह मेड आती है आपकी, तो आप कम से कम उसमें जो जूठन आपने छोड़ा है वो किसी डस्टबिन में या पॉलीथीन में भर कर रख दें और फिर उसको कम से कम थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ें। इसको सिर्फ पानी से भी धोकर आप रख सकते हैं। आप इतना सा भी उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रसोई में कितनी बरकत आती है। आर्थिक तंगी आपके घर से दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कर्ज है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्ज आ गए हैं, तो आप रात में कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 1 बाल्टी पानी अपनी रसोई में भर कर रख दे। वहीं अगर आप बाथरूम में भी बाल्टी में पानी भर के रखेंगे तो इससे आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप किचन में पानी नहीं रख सकते हैं बाल्टी भर के, तो कम से कम एक छोटे से तांबे के लोटे में या नॉर्मल किसी बर्तन में जो किचन का नॉर्थ ईस्ट
कॉर्नर है वहाँ पर आप एक बर्तन में पानी जरूर रखें। अगर आपको घर में बरकत चाहिए तो शाम के बाद यानी सूर्य अस्त्र के बाद अगर कोई अड़ोस पड़ोस से आपसे चीजें मांगने आते हैं तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट आपको दूध, दही और प्याज तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और हालांकि रसोई से रिलेटेड ये चीज नहीं है, लेकिन फिर भी सुई आदि भी आपको नहीं देना चाहिए। शाम के समय, शाम के बाद सुई, कैंची आदि भी किसी को ना दे, अड़ोसी पड़ोसी को। और एक मिस्टेक जो आजकल के जमाने में हर कोई करते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि घर छोटे छोटे होते हैं, मे भी कुछ लोगों के घर ऐसे होंगे जिसमें एक ही रूम में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम होगा, 1 बेडरूम होगा उनका फ्लैट। तो भी आपको घर में बेड के ऊपर बैठ करके बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। गलती से भी अपने पलंग पर बैठकर खाना ना खाएं, ऐसे में कंगाली का वास होता है, घर से लक्ष्मी माता नाराज होकर चली जाती हैं। धन की हानि तो होती ही है, लेकिन घर में अशांति का माहौल हो जाता है और परिवार के सदस्यों पर धीरे धीरे कर्जा बढ़ने लगता है। ऐसी बातें हमारे जीवन में दुर्भाग्य का संकेत लेकर के आती हैं। धन की हानि तो होती ही है, लेकिन घर में अशांति का माहौल हो जाता है और परिवार के सदस्यों पर धीरे धीरे कर्जा बढ़ने लगता है। ऐसी बातें हमारे जीवन में दुर्भाग्य का संकेत लेकर के आती है। इसके साथ ही ध्यान रखें, कूड़ेदान को कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके पड़ोसियों से तो आपकी अनबन होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, घर के मुख्य द्वार पर गंदगी होने के चांसेस होते हैं और जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर पर नहीं आती है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती रहती हैं और जिसका घर, अगर आप घर के अंदर, जैसा मैं कहती हूँ, साफ सफाई रखें तो आपके घर माता लक्ष्मी आएंगी। तो मुख्य दरवाजे पे अगर गंदगी करके रखेंगे तो किस प्रकार माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी? वो बाहर से ही देखकर उल्टे पैर लौट जाएंगी। इसलिए कभी भी गंद वाली चीजें, कभी भी कूड़ा कचरा फैला करके दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई रखता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मुख्य द्वार के सामने ऐसी चीजें रखने से उनके भी घर पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है। बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम ध्यान ना दें तो हमारे घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है। हम 100 तरीके के पूजा पाठ उपाय करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हमारा ये काम नहीं होता, ये काम होता है। हमने बहुत सारे उपाय किए, फिर भी हमें इसका हल नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं, इतने सारे उपाय करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं जो शास्त्रों में लिखी है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में अपशगुन होते हैं, उन्हें आप अपने जीवन में अगर करते हैं तो उसे आप शुभ में, सगुन में बदल सकते हैं। दूध का उबलना, उबलते दूध का उफान गिर जाना सब हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन लाता है। हमारे घर में निरंतर चिंता आती है और छोटी छोटी बात पर परिवार के सदस्यों में आपसी एक दूसरे से मतभेद हो जाता है। परिवार के सदस्य को किसी न किसी बीमारी का शिकार रहना पड़ता है। इसीलिए वास्तु के अनुसार ध्यान रखें, कभी भी दूध उबलकर उफान आकर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे आपको नुकसान होगा। अगर गलती से कभी हो भी जाए तो उसे तुरंत साफ कर दे, धो दे पानी बहा करके, और चंद्रमा अपना बलिष्ठ कर ले। अगर ये कार्य करेंगे तो चंद्रमा आपका बलिष्ठ रहेगा और घर में कलेश नहीं होगा और आपको हमेशा सुख और शांति की अनुभव होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।